दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर। तो दोस्तों आप लोगों को नियुक्ति हो जाएगी 30 जून से पहले, ठीक है। तो दोस्तों नियुक्ति करने के लिए यानी कि ज्वाइनिंग लेने के लिए आप लोगों को कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है और जब कुछ समझ में नहीं आए तब ही कमेंट करना है। क्या क्या चाहिए वो आप लोगों को बताते हैं। अभी आप लोगों की क्या है, फाइनल लिस्ट आई थी कल, ठीक है, फाइनल लिस्ट आई थी। अब जो आएगा उसको बोलेंगे नियुक्ति आदेश, पोस्टिंग ऑर्डर वो आएगा, उसको बोलेंगे नियुक्ति आदेश। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। सबसे पहला या तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पहला जो पोस्टिंग आदेश आएगा, ठीक है ना, नियुक्ति आदेश आएंगे वो आप लोगों को निकलवाना होगा। जैसे नियुक्ति आदेश में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 3 या 4 पेज, ये फिर जहाँ आपका नाम है उस नियुक्ति आदेश में वो वाला पेज। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगी, नियुक्ति आदेश आप लोगों के पास होने चाहिए। जब जारी होंगे तो वो आप लोगों को प्रिंट आउट चाहिए होगा नियुक्ति आदेश वाला। इस तरीके से 3-4 पेज होंगे। एक पेज में आपका नाम होगा, जहाँ पर नाम, पिता का नाम, कहाँ पोस्टिंग मिल रही है तो वो नियुक्ति आदेश चाहिए होंगे। पहली चीज़ तो हो गई वो, ठीक है साथियों, क्या हो गया, नियुक्ति आदेश। अब दूसरा क्या है, आप लोगों को देना होगा दोस्तों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट। अब जो हेल्थ सर्टिफिकेट होगा दोस्तों वो आप लोगों को CMHO से बनवाना होगा, ठीक है। यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट CMHO से बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं है भाई BCMO से बना हुआ चल गया, CMHO से वेरीफाइड होना चाहिए। यानी आप, मैं सबको कहूँगा कि CMHO से आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा, उस फॉर्मेट में आप लोगों को बनवाना है जिसमें CMHO मोहर लगाए और उसको वेरीफाइड करके आपको दे दे। ये एक चाहिए होगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। दूसरा दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये कहाँ से बनेगा, ई मित्रा, ठीक है, ई मित्रा की दुकान से आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो। ध्यान दो, जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज है, मामला दर्ज है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भाई नहीं बनेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। ई मित्र से पुलिस वेरिफिकेशन बनेगा, अप्लाई कर दो। 200-400 रुपये का खर्चा है और 6 महीने चलता है। ये कितने महीने तक वैलिड रहता है, 6 महीने तक। अगर किसी का नियुक्ति आदेश के समय पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो आप लोगों को उस टाइम पे एक शपथ पत्र दे देना और ये कह देना कि मैं पुलिस वेरिफिकेशन 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर जमा करवा दूंगा या करवा दूंगी। इस तरीके का शपथ पत्र दे देना अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो। पुलिस वेरिफिकेशन की बता दी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बता दिया, तीसरा जो है नियुक्ति आदेश। 3 चीज़ें हो गई। अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद दोस्तों आप लोगों की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, ये हो गई। और अगर सर्टिफिकेट हैं बोर्ड्स के तो बोर्ड सर्टिफिकेट भी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट आ गए। अब आप लोगों का जो डिप्लोमा है, किसका, लैब टेक्नीशियन का या ARG का या रेडियोग्राफर का डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा के साथ आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है RPMC वाला वो हो गया। डिप्लोमा की जो भी मार्कशीट हैं, फर्स्ट ईयर की 2 हैं, 3 हैं आपके पास, जैसे सप्लीमेंट्री आ गए थे, दोबारा पेपर दिया, रिवेल कराया, जो भी मार्कशीट हैं आप लोगों की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डिप्लोमा की, वो RPMC जिसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो, ये कागजात हो गए। 10-12 के बाद ये कागजात हो गए। अब क्या चाहिए साथियों, ये जो कागजात हम आपको बता रहे हैं उसके अलावा क्या चाहिए, जाति और मूल, ठीक है, जाति और मूल निवास ये भी चाहिए होंगे, ठीक है, जाति और मूल निवास ये भी चाहिए होंगे। अब साथियों आगे देखो, कुछ शपथ पत्र की भी आवश्यकता होगी। अब शपथ पत्र क्या है भाई, जिनकी शादी हो रखी है ना, और जिनके बच्चे हैं, तो ध्यान दें ये तारीख, ये जो है ना 1 जून 2002 के बाद आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं हों, ठीक है। अगर आप विवाहित हैं तो आप लोगों को एक एफिडेविट देना होगा जिसमें लिखवाना होगा कि मैं, आपका नाम, पिता का नाम, यहाँ का निवासी हूँ, यह है कि मेरे जो बच्चों की संख्या 2 है
और 1/6/2002 के बाद मेरे 2 ही संतानें हैं, तीसरी नहीं है, इस बात के इस तरीके से लिखवा करके देना होगा। यानी वेरीफाइड आप लोगों को करके देना होगा उन विवाहित अभ्यर्थियों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनके 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक बच्चे नहीं हो, इस आशय का सर्टिफिकेट यानी कि शपथ पत्र देना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ लागू होगा विवाहित अभ्यर्थियों पर जिनके बच्चे हैं उन पर, ठीक है। जिनका ब्याह हो रखा है, जिनके बच्चे नहीं हुए, उनको इस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बच्चे नहीं है तो नहीं देना, और जो अनमैरिड हैं उनको तो ये देने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है साथियों। इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र, क्या विवाह प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। यानी कि दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने चेक करवाए थे ना, लगभग वो सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए होंगी। अब जो आप लोगों को मैंने ये कागजात बताए हैं, ये ओरिजिनल भी चाहिए, क्या क्या ओरिजिनल, ठीक है, और इनकी फ़ोटोकॉपीज भी, ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी दोनों चाहिए। अब जो फ़ोटोकॉपी होगी आप लोगों की, उस पर आप लोगों को खुद के साइन कर लेने हैं। जितनी फ़ोटोकॉपीज होंगी उन पर खुद के साइन कर लेने हैं, और ओरिजिनल अलग से रखने हैं। जब आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो ये आप लोगों के चाहिए होंगे, ठीक है साथियों। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने बता दी हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, ये विवाह पंजीकरण का मैंने बता दिया, विवाह पंजीकरण होना चाहिए। और अगर दोस्तों 22/5/2006 से पहले की अगर आपकी शादी हो रखी है, 22/5/2006 से पहले की शादी हो रखी है, और आपके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप लोगों को एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरा विवाह पंजीयन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी शादी है 22/5/2006 से पहले की है, इसलिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने कल चर्चा की थी कि एफिडेविट देना होगा, ठीक है दोस्तों। क्या देना होगा? एफिडेविट, कि आप लोग जो हैं किसी भी प्रकार का धूम्रपान, नशा या चीज़ें नहीं करते हैं, वो लिख देंगे मित्र वाले, या कचहरी जो बोलते हैं ना, जिसको तहसील बोलते हैं, जहाँ स्टाम्प बेचने वाले बैठे होते हैं, स्टाम्प वेंडर जिनको कहा जाता है ना, तो स्टाम्प वेंडर जो विक्रेता हैं उनके पास जाओगे तो वो दे देंगे आपको नशा नहीं करने का और दहेज नहीं लेने देने का, ये सारा, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। आप दोस्तों जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पीएच कोटे से सेलेक्ट होंगे, तो आपको पीएच सर्टिफिकेट भी देना होगा, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। डाइवोर्स जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको तलाक की डिक्री देनी होगी ज्वाइनिंग के समय भी। इसके अलावा जो विडो वुमेन हैं उनको विडो यानी कि आप अपने हस्बैंड की मृत्यु का प्रमाण पत्र देंगी। इसके अलावा एक ऐसी आईडी हो जिसमें आपका हस्बैंड का नाम हो, मेंटिनोइड हो, कि आप उनकी पत्नी थी जो आप विडो हो गई, ये भी चीज़ है, ठीक है दोस्तों। अब जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम का जारी किया हुआ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों के लिए भी है बेसिकली, तो बाकी तो लड़कों के तो पिता के नाम से ही होगा, ठीक है दोस्तों, ये है। अब जो जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों, उसमें वही चीज़ है भाई, OBC, MBC, EWS 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। अगर किसी का मान लो नियुक्ति के समय, अब आप लोग 10-15 दिन में ज्वाइन करोगे, उस समय अगर आप लोगों का 1 साल पुराना हो जाता है, जैसे आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र, तो आप लोग एक शपथ पत्र बनवा देना, ठीक है। एक शपथ पत्र लगा सकते हो, ऐसे आप लोग 3 साल तक अपना जाति प्रमाण पत्र चला सकते हो, ठीक है। OBC, MBC और EWS 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति नहीं हो। ज्वाइनिंग के समय भी यही चीज़ें हैं। और मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों के जो जिस तरीके से वेरिफिकेशन हुए थे, तो उस टाइम पे आप लोगों ने लगभग लोगों ने जाति बनवाया था, तो वही चल जाएगा, क्योंकि जून में है, जुलाई अगस्त में आप लोगों को वेरिफिकेशन हुए थे, तो वो चल जाएगा, 1 साल से पहले का ही है। और किसी का फिर भी अगर 1 साल पुराना है तो वो शपथ पत्र लगा देना। ये जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। EWS में भी यही चीज़ें हैं। SC ST का कितना भी पुराना जाति प्रमाण पत्र हो चल जाएगा भाई, नियुक्ति के समय चाहिए होगा, ठीक है। विधवा का हमने बता ही दिया दोस्तों, ठीक है ना, ये मैंने बता ही दिया। देखिए, विधवा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करते समय सक्षम प्राधिकार द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी और मृतक के पति पत्नी होने की पुष्टि होती है। मतलब विडो महिलाओं को क्या देना होगा, जैसे मान लो आपके बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मार्कशीट है, ठीक है, उनकी मार्कशीट है और उसमें पिता का नाम आएगा, वो दे सकती हो आप लोग। आपका कोई ऐसा, आप मान लो जैसे आपका आधार कार्ड बन रखा है, आप विडो हो गई, तो उसमें पति का नाम है, तो वो भी दे सकती हो। ऐसा प्रूफ देना है विडो महिलाओं को कि जो आप लोगों के पति
डेथ हो गई थी जिनकी, उनकी आप पत्नी थी। अब कई क्या करती है महिला अभ्यर्थी, जैसे पति की मृत्यु हुई, सारा कुछ कट कर देती है, नाम पता सब कुछ हटा देती हैं। तो अगर कोई विडो है और उसने अपने पति के नाम का कोई प्रूफ ही नहीं छोड़ा, कहीं पे ही नहीं छोड़ा, तो भाई उनको दिक्कत होगी, निश्चित तौर पर होगी। तो आप लोगों के कोई ऐसा आईडी प्रूफ देना जिससे ये साबित हो कि आपने जो विडो कोटे का लाभ लिया वो आपके पति ही थे। चाहे आप लोग बच्चों की मार्कशीट दे सकती हैं, बच्चों का आधार कार्ड दे सकती हैं, खुद का आधार कार्ड ऐसा दे सकती हैं, या आप लोग विवाह प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, विडो महिला, जिसमें आप लोगों को ये लगे कि हाँ ये मेरे पति थे। विभाग को लगना चाहिए। समझ गए मेरी बात। परित्यक्ता, जो तलाक वाली महिला अभ्यर्थी हैं उनको तलाक की डिक्री देनी होगी। और ये तलाक की डिक्री भी क्या है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, आवेदन की तिथि से पूर्व की, जो लास्ट डेट थी इन भर्तियों के फॉर्म भरने की, उससे पहले की तलाक हुआ होना चाहिए, वो देना होगा। जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना होगा, मैंने बता ही दिया था ऊपर में। ठीक है साथियों, ये है। आयु संबंधी आप लोगों की 10वीं मार्कशीट लग जाएगी। और ये देखिए, संतान संबंधी शपथ पत्र 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक जीवित संतान नहीं है, उसका शपथ पत्र। अगर 3 है तो भाई नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये शपथ पत्र कितने हो गए मैं आपको गिना देता हूँ। एक तो अगर विवाहित हैं, बच्चे हैं तो 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं हो, ये एक प्रमाण, एक शपथ पत्र तो हो गया। दूसरा आप लोगों का हो गया कि नशा वाला, ठीक है, कौन सा, नशा नहीं करते हैं आप लोग या धूम्रपान नहीं करते हैं, वो हो गया। ठीक है साथियों, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। तो ये आप लोगों सबके पास है। ठीक है, अब जो चीज़ नहीं है वो क्या क्या नहीं है आप लोगों के पास, मैं वो भी बता देता हूँ। एक तो आपके पास क्या नहीं है, हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और एक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, और दूसरे एफिडेविट नहीं है। ये 3 चीज़ें नहीं है। तो हेल्थ का बन जाएगा CMHO से, पुलिस वेरिफिकेशन ई-मित्र से बनवा लो, और ये जो एफिडेविट हैं दोस्तों, ये जब आप लोगों की पोस्टिंग आदेश जारी हो जाए ना, तब जाके बनवा लेना। नशा नहीं करने का, विवाहित होने की स्थिति में 2 से अधिक संतान नहीं हो 1/6/2002 के बाद, तो वो वाला। ठीक है, तो ये शपथ पत्र बन, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम बैठे यहाँ पर, कोई दिक्कत हो तो बताना। ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, 10-15 दिन में बन जाएगा। और कोई नहीं भी करे ना तो भी कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। आप लोग एक शपथ पत्र दे देना और बता देना कि हाँ साहब मैं इतने दिन में जमा करा दूंगी या करा दूंगा। और सबको देना पुलिस वेरिफिकेशन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है भाई, सबको देना है। ये सारे कागजात सभी लोगों को चाहिए। जो विडो है तो उसको विडो से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट देना होगा, डाइवोर्स है डाइवोर्स रिलेटेड, पीएच है तो पीएच से रिलेटेड, बाकी जाति मूल मार्कशीट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सबको इक्वली चाहिए होंगी। शपथ पत्र सबको चाहिए होंगे, चाहे शादी हो रखी हो, नहीं हो रखी हो, अनमैरिड कुछ भी हो, सबको शपथ पत्र देने ही होंगे। अगर शादी नहीं हो रखी तो संतान वाला नहीं देना, नशे वाला ज़रूर देना है। तो जो जिस पे लागू होगा ना वो सारी चीज़ें देनी होंगी। अब कोई दिक्कत है इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट में ज़रूर लिखना आप लोग। तो ये है दोस्तों ज्वाइनिंग के लिए कागजात। नेक्स्ट वीडियो अबाउट ANM वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो होगा। और दूसरा दोस्तों 1-2 दिन के अंदर और भी बहुत सारी जानकारियों के वीडियो लेकर के आएंगे आप सब लोगों के लिए। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के हर एक चयनित बच्चों के पास ये वीडियो आप लोग शेयर करना, ये आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।